आखिर मैं आर्थिक रूप से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चलिए 7 कारणों को इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा आपको इनाम में मिलेगा। और एक सूचना, मैंने एक किताब लिखा है, उसका नाम है क्या आप सच में जानते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है। इसमें मैंने पवित्र आत्मा के बारे में एक डिफरेंट एंगल से मैंने बहुत गहरी बातें, ये कम से कम 30 चैप्टर्स का किताब है, इसको जरूर पढ़िएगा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में उपलब्ध है और इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्या आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी आर्थिक रूप में या आर्थिक रूप से वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? ये सवाल आता होगा आपको। देखिए, आज हम इसी विषय पर अध्ययन करने जा रहे हैं, जिस पर संसार में ही नहीं बल्कि कलीसिया के अंदर भी बहुत लोग इस सवाल से जूझ रहे हैं। यदि आपके पास प्रार्थना विश्वास है तो परमेश्वर आपको अवश्य धनवान बना देगा। दूसरे कहते हैं यदि कोई गरीब है तो अवश्य उसके जीवन में कोई पाप होगा। कुछ लोग हर आर्थिक समस्या को शैतान से जोड़ देते हैं। कुछ लोग हर आर्थिक आशीष को केवल परमेश्वर की विशेष कृपा का प्रमाण मानते हैं। लेकिन आज का प्रश्न यह है, क्या वास्तव में बाइबल यही सिखाती है? आज हम ध्यान से बाइबल से देखेंगे कि बाइबल का क्या धारणा है, क्योंकि यदि हम आर्थिक विषय में भी बाइबल को गलत समझेंगे तो या तो हम निराशा में चले जाएंगे या फिर लालच में। दोनों ही बातें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ा गलत फैमिली दूर कर लेते हैं। परमेश्वर गरीबी की महिमा नहीं करता और ना ही धन की आराधना करना सिखाता है। बाइबल कहता है इन दोनों से बचना है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि गरीब होना ही आत्मिक होना होता है। दूसरे सोचते हैं कि अमीर होना ही परमेश्वर की कृपा का प्रमाण है। लेकिन बाइबल इन दोनों बातों को नहीं सिखाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अब्राहम धनी थे, आयूब धनी थे, दाऊद राजा थे, सुलेमान अत्यंत धनी था। लेकिन दूसरी ओर यिर्मयाह ने कठिनाइयां देखी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में रहता था, प्रेरित पौलुस ने कई बार अभाव सहा और स्वयं हमारे प्रभु यीशु ने कहा मत्ती के 8:20 में, मैथ्यू 8:20 में, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर ढाकने का भी जगह नहीं। यदि धन ही परमेश्वर की प्रसन्नता का प्रमाण होता तो प्रभु यीशु स्वयं सबसे धनी व्यक्ति होते, और यदि गरीबी ही आत्मिकता का प्रमाण होता तो अब्राहम परमेश्वर के मित्र कैसे कहलाते। इसलिए पहली शिक्षा यह है कि परमेश्वर किसी व्यक्ति का मूल्य उसके बैंक खाते से नहीं मापता, वह उसके हृदय को देखता है। बाइबल में समस्या धन नहीं है, समस्या धन का प्रेम है। यह अंतर समझना बहुत आवश्यक है। पहला तिमोथियस 6:10, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पौलुस ने यह नहीं कहा है कि रुपया सब प्रकार की बुराई की जड़ है। उसने कहा रुपये का लोभ, अर्थात समस्या धन नहीं, धन के प्रति हमारा हृदय है। एक गरीब व्यक्ति भी लोभी हो सकता है, एक धनी व्यक्ति भी नम्र हो सकता है। इसलिए परमेश्वर पहले जेब नहीं बदलता, वह हृदय बदलता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को सुनिए, यदि परमेश्वर धन का विरोधी नहीं तो फिर कुछ लोग आर्थिक रूप से क्यों रुक जाते हैं? इसका उत्तर समझने से पहले हमें एक और सिद्धांत समझना होगा। परमेश्वर हमें केवल आशीष नहीं देता, वह हमें प्रबंधक यानी स्टीवर्ड बनाता है। भजन संहिता 24:1 में हम पढ़ते हैं, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है। ध्यान दीजिए, बाइबल नहीं कहता कि यह सब हमारा है, वरन यह कहता है कि सब कुछ परमेश्वर का है, हम केवल उसके प्रबंधक है। इसका अर्थ क्या है? जो घर हमारे पास है वो वास्तव में परमेश्वर का है। जो वेतन हमें मिलता है वह भी परमेश्वर का दिया हुआ है। जो व्यापार है, जो प्रतिभा है, जो शिक्षा है, जो अवसर है,
सब उसी की ओर से है। इसलिए प्रश्न यह नहीं होना चाहिए मेरे पास कितना है, ठीक है, बल्कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है क्या मैं उसका विश्वास योग्य प्रबंधक हूँ? एम आई ए गुड स्टीवर्ड और नॉट? यहीं से बाइबल आर्थिक जीवन की शुरुआत करती है। आइए हम जान लेते हैं 7 कारण हमने बताया। हम जानते हैं पहला कारण, क्या मैं छोटी बातों में विश्वास योग्य हूँ? प्रभु यीशु ने एक बहुत गहरा सिद्धांत सिखाया लूका का 16 का 10 में, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है। ध्यान दीजिएगा, आज संसार कहता है पहले मुझे अधिक दो फिर मैं विश्वास योग्य बनूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है पहले विश्वास योग्य बनो फिर मैं तुझे और सौंपूंगा। यह केवल पैसे की बात नहीं है, समझ रहे हैं, यह पूरे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग नहीं करता है तो अधिक समय मिलने पर भी समस्या बनी रहेगी उसके जीवन में। यदि कोई व्यक्ति छोटी आय में अनुशासन नहीं है तो बड़ी आय में भी कई बार बड़ी समस्या बन जाती है। कई लोग कहते हैं यदि मेरी तनख्वाह दुगनी हो जाए तो मेरी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। ये बहुत जनों के मुंह से मैं सुनता हूँ, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बहुत से लोग आय या उनके तनख्वाह बढ़ने के बाद भी आर्थिक तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनका खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रभु यीशु पहले चरित्र की बात करते हैं फिर संसाधनों की बात करते हैं। यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल उदाहरण देखते हैं। उत्पत्ति का 39 में हम यूसुफ को देखते हैं। वह मिस्र का प्रधानमंत्री बनकर शुरुआत नहीं करता, वह एक दास के रूप में शुरुआत करता है। उसके पास अपना घर भी नहीं था, ना ही उसके पास अपनी संपत्ति थी, अपनी स्वतंत्रता भी उसके पास नहीं था, लेकिन बाइबल बार बार कहती है कि यहोवा यूसुफ के संग रहा। ध्यान दीजिएगा, यूसुफ पहले विश्वास योग्य बना, ठीक है, फिर परमेश्वर ने उसे बड़ी जिम्मेदारी दी। पहले पोतीफर के घर का प्रबंध बना, फिर कारागृह का या जेल का प्रबंध बना और अंत में पूरे मिस्र का प्रबंधक बना। परमेश्वर ने उसे एक ही दिन में नहीं उठाया, उन्होंने पहले उसके चरित्र का निर्माण किया फिर उसको उठाया। यही सिद्धांत आज भी नहीं बदला है। परमेश्वर अक्सर हमारी क्षमता से पहले हमारे चरित्र पर कार्य करता है। अपने जीवन से एक प्रश्न पूछिएगा आज, क्या मैं उस आय या उस वेतन का अच्छा प्रबंधक हूँ जो आज मेरे पास है? क्या मैं अनावश्यक खर्चे कर रहा हूँ? क्या मैं योजना बनाता हूँ? क्या मैं ईमानदारी से कमाता हूँ? क्या मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है तो केवल अधिक धन आने से समस्या हल नहीं होगी। पहले हमें परमेश्वर की बुद्धि सीखनी होगी। दूसरा कारण, आलस नहीं, परिश्रम परमेश्वर की योजना है। आज कई लोग केवल एक चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनके आर्थिक जीवन को बदल दे, लेकिन वे अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बाइबल कभी भी आलस को प्रोत्साहित नहीं करता है। नीति वचन का 10 का 4, ढीले हाथ से काम करने वाला निर्धन हो जाता है परंतु परिश्रम के हाथ धनवान बनाते हैं। यहाँ हमें बहुत सावधान रहना होगा। इस पद का अर्थ यह नहीं है कि हर गरीब व्यक्ति आलसी है। बाइबल स्वयं बताती है कि युद्ध, अन्याय, बीमारी, सूखा, अत्याचार और सामाजिक परिस्थितियां भी गरीबी का कारण बन सकता है। इसलिए हमें किसी गरीब व्यक्ति का न्याय नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां आलस है वहां परमेश्वर का वचन स्पष्ट है, आर्थिक उन्नति रुक सकती है। परिश्रम केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, समझ रहे हैं? परिश्रम का असली अर्थ है समय का सही उपयोग करना, आपके कौशल्य को विकसित करना, सीखते रहना, जिम्मेदारी से कार्य करना और ईमानदारी से सेवा करना। यही कारण है कि पौलुस ने कोलोसियों का 3 का 23 में 3:23 में लिखा, जो कुछ भी करो मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। जब हम अपने काम को केवल नौकरी नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा समझते हैं तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। अब जानते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण,
बिना योजना के जीवन, बहुत से लोग कमाते तो हैं लेकिन उनके पास कभी बचता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है प्रबंधन। नीति वचन 21:5 कहता है, परिश्रमी की योजनाएं अवश्य लाभ पहुंचाती है, परंतु जो उतावली करता है वह घटी में पड़ता है। यहाँ पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, बाइबल योजना बनाने को अविश्वास नहीं कहती। कुछ लोग कहते हैं हम विश्वास से जीते हैं, इसलिए हमें योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं सिखाती। यूसुफ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यूसुफ की आर्थिक बुद्धिमानी उत्पत्ति का 41 में फिरौन ने 7 मोटी और 7 दुर्बल गायों का सपना देखा। परमेश्वर ने यूसुफ को उसका अर्थ समझाया। 7 वर्ष बहुदायत के होंगे, फिर 7 वर्ष अकाल आएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बात, क्या यूसुफ ने कहा परमेश्वर संभाल लेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सपना तो परमेश्वर ने दिया है, इसका अर्थ भी परमेश्वर ने बताया, तो परमेश्वर संभाल लेगा? ऐसा नहीं हुआ। उसने योजना बनाई, उसने भंडार बनाए, उसने संग्रह किया, उसने संसाधनों का प्रबंधक किया, और परिणाम क्या हुआ? जब संसार अकाल से जूझ रहा था, मिस्र तैयार था उस अकाल का सामना करने के लिए। यह विश्वास और बुद्धिमानी का सुंदर मेल है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमानी से योजना बनाएं। आइए अब जानते हैं चौथा कारण। अधिकतर आज का समाज तुरंत परिणाम चाहता है, क्विक रिजल्ट्स। आज बोया कल फल मिल जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का सिद्धांत अलग है। गलतियों का 6 का 9 में परमेश्वर कहते हैं, भलाई करने में हियाब ना छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो उचित समय पर कटनी कटेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है उचित समय पर, इन ड्यू सीजन। परमेश्वर के कार्य में समय का बहुत महत्व होता है। यूसुफ लगभग 13 वर्ष तक प्रतीक्षा करता रहा। दाऊद को अभिषेक मिलने के बाद भी वर्षों तक राजा बनने की प्रतीक्षा उसको करना पड़ा। रूत ने भी बोयाज से मिलने से पहले कठिन परिश्रम किया। इसका मतलब है बाइबल में आशीष का मार्ग अक्सर धैर्य से होकर जाता है। यहाँ एक विशेष घोषणा मैं करना चाहता हूँ। मैं प्रेरितों का काम 2:17 के अनुसार विश्वास करता हूँ कि प्रत्येक विश्वासी को परमेश्वर आत्मिक रूप से विकसित करना चाहता है, और ये अंत दिन है और परमेश्वर सबों को भविष्यवाणी के लिए बुला रहा है। इसलिए हमने डीप शुरू किया, डॉक्टर इफ्राइम इक्विपिंग प्रॉफिट्स। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप परमेश्वर के वचन के आधार पर उसकी आवाज को पहचानना, मैच्योरिटी के साथ बढ़ना, और पर्सनल मेंटरशिप, क्योंकि मैं ईमेल्स के द्वारा उनको मैं अगुवाई करता हूं। तो अगर आप बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर में, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इसके लिए मंथली एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, और ये सब्सक्रिप्शन हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर परमेश्वर आपको अगुवाई दे रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। अब जानते हैं पांचवा कारण, क्या मैं दूसरों से अपनी तुलना कर रहा हूं? आज सोशल मीडिया ने तुलना को जीवन का हिस्सा बना दिया है। दूसरे की कार, दूसरे का घर, दूसरे की नौकरी, दूसरे की छुट्टियां, और धीरे धीरे हमारा ध्यान परमेश्वर की आशीषों से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर चला जा रहा है। लेकिन बाइबल तुलना नहीं, संतोष सिखाता है। इब्रानियों का 13 का 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष रहो। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ, जहां मैं आज हूँ, और उसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहूंगा या रहूंगी। देखिए, ईर्ष्या कभी आशीष नहीं लाता, कृतज्ञता ही आशीष लाता है। छठवां कारण को हम समझेंगे, क्या मैं अपनी धन का उद्देश्य समझता हूं? बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अधिक पैसे क्यों कमाना चाहता हूं। यदि उत्तर केवल यह है कि ताकि मैं दूसरों से अधिक अच्छा जीवन जी सकूं, तो बाइबल हमें एक और बड़ा उद्देश्य दिखाता है। दूसरा कुरिन्थियों का 9 का 8, परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकते हैं, ताकि तुम्हें सब बातों में सदा सब कुछ
पर्याप्त रूप से मिलता रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुतायत हो। इस वचन को थोड़ा ध्यान से समझिए। परमेश्वर केवल हमारे उपभोग के लिए नहीं देता, वह चाहता है कि हम दूसरों के लिए भी आशीष बने। अब्राहम से भी परमेश्वर ने यही कहा था, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम आशीष का मूल्य होगे। उत्पत्ति का 12:2। इसलिए बाइबल की आर्थिक सोच केवल मैं कितना कमा सकता हूं नहीं है, बल्कि परमेश्वर मेरे द्वारा कितने को आशीष देना चाहता है। अब बात करते हैं सातवां कारण, क्या मेरी प्राथमिकताएं सही हैं? हगाई की पुस्तक को थोड़ा समझना है। आज बहुत से प्रचारक हगाई 1:6 का उपयोग यह कहने के लिए करते हैं कि यदि आपकी आय कम है या पैसा नहीं टिकता तो अवश्य अपने दशमांश नहीं दिया, यह परमेश्वर नाराज है। लेकिन क्या वास्तव में हगाई यही सिखाता है? आइए संदर्भ देखते हैं। इजराइल के लोग बाबुल के बंदवाई से लौट आए थे। उन्होंने अपने अपने घर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन परमेश्वर के मंदिर का पुनर्स्थापना रोक दिया। वे अपने आराम में व्यस्त हो गए, जबकि उस वाचा के अंतर्गत मंदिर परमेश्वर की उपासना का केंद्र था। जब हगाई कहता है, हगाई का 1:5-6, अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने चाल चलन पर मन लगाओ, तुमने बहुत बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर तृप्त नहीं होते। ध्यान दीजिए, यह किसी भी युग के हर व्यक्ति के लिए यह सिद्धांत है। यह पुरानी वाचा के इज़राइल से जुड़ा एक विशेष ऐतिहासिक और वाचागत संदर्भ है, लेकिन इससे एक सिद्धांत अवश्य निकलता है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान से हट जाते हैं तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। इस पद का प्रयोग किसी गरीब व्यक्ति को दोष देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह हमें अपनी प्राथमिकताओं की जांच करने के लिए बुलाया गया है। और आज का बाइबल प्रश्न है, मत्ती का 6:33 के अनुसार हमने सबसे पहले किसकी खोज करनी चाहिए? पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 3 जन को भी मेरा लिखा हुआ ई बुक प्रार्थना योद्धा, ये किताब 50 चैप्टर्स का बुक है और बहुत गहरा किताब है, आपको इनाम में मिला जाएगा। और प्लीज ईमेल कमेंट चेक करते रहिएगा, क्योंकि हम कमेंट में ईमेल भेजेंगे, आपको एक स्पेशल कोड दिया जाएगा, उस कोड के द्वारा ही आप उस किताब को डाउनलोड कर सकते हैं और वो कोड आपके ईमेल में आएगा। प्लीज कमेंट चेक करते रहिएगा। हम विनर को कमेंट्स में अनाउंस करते हैं और उसके बाद हम उनको ईमेल देते हैं और कोड उनको आपके ईमेल में भेजा जाएगा। ठीक है, तो हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।